प्यारे दर्शकों, आज हम करंट अफेयर का दूसरा भाग करेंगे। पहले भाग को आपने बहुत प्यार दिया और उसी का अगला भाग आज फिर कर रहे हैं। तो ये करंट अफेयर आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एचसीएस हो, या कोई स्टेट पीसीएस हो, या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, इन सभी के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे ताकि ये बातें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। किसी भी चीज़ को याद करने का एक तरीका होता है कि अगर कोई चीज़ आपने आज पढ़ ली तो उसके बाद में उसको 1 हफ्ते के बाद में दोबारा से पढ़िए और फिर उसको बाद में 1 महीने के बाद में आप तीसरी बार पढ़िए और आपको वो चीज़ सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। क्योंकि एक बार जो चीज़ हम पढ़ लेते हैं वो दूसरे दिन काफ़ी हद तक हम भूल जाते हैं और 1 हफ्ते बाद में अगर हम उसे दोबारा से पढ़ते हैं तो हमें रिवाइज हो जाती है और हमारे दिमाग का जो एक एक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर वो बात घर कर जाती है। चलिए शुरू करते हैं। आदि शंकराचार्य। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदि गुरु शंकराचार्य के एक प्रतिमा 12 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की है केदारनाथ के अंदर, जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य ने समाधि ली थी। तो इनका जन्म 11 मई 1788 को हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में कल्लाडी नामक स्थान पर हुआ था और 33 वर्ष की आयु में केदारनाथ में इन्होंने समाधि ली थी और इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? अद्वैतवाद का। अद्वैतवाद का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा की एकता। आत्मा व परमात्मा की एकता, ये भी पूछा जा सकता है। और जो आदि शंकराचार्य थे वो बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए कि वो हिंदू धर्म के एक प्रमुख संत थे, प्रमुख सुधारक थे। परंतु उस समय भारत में ये जो 788 ईस्वी है, 800 सन था, उस समय भारत के अंदर बौद्ध धर्म काफ़ी फैल चुका था और इसके अंदर बहुत सारी कमियां भी आ गई थी और उन्हीं कमियों की खिलाफत आदि शंकराचार्य ने की थी और हिंदू धर्म की कुरीतियों को, हिंदू धर्म की जो कमियां थी उनको सुधार किया और उन्होंने 4 मठ बनवाए थे। 4 मठ बनवाए थे। एक श्रृंगेरी के अंदर, ये कर्नाटक में है, श्रृंगेरी कर्नाटक में है। एक पुरी है, ये उड़ीसा में है। एक द्वारका है, ये गुजरात में है और एक बद्रीनाथ है, ये उत्तराखंड में है। इन 4 जगहों पे इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। अगर मैप में देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये पुरी है जहाँ पे उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा का तट है ये। उड़ीसा के तट पे एक ये यहाँ से, उसके बाद में बद्रीनाथ है, ये बद्रीनाथ है उत्तराखंड के अंदर। और उसके बाद में एक द्वारका है, द्वारका गुजरात के अंदर है। और चौथा श्रृंगेरी मठ है जो कि कर्नाटक के अंदर है। ये चारों के चारों मठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। ये आदि गुरु शंकराचार्य हैं और हमारे हिंदू धर्म के एक महान संत हैं और हम इन्हें नमन करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, पीसीए। पीसीए है जो भारत में कौन सा बैंक पीसीए के अधीन है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीसीए क्या है। पीसीए है त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो ये आरबीआई जारी करता है। क्या है? आरबीआई लगाता है जब किसी बैंक के जो एनपी वगैरह हैं बढ़ जाते हैं, उनके अंदर जो उनके ऊपर जो प्रतिबंध वगैरह लगाने होते हैं वो पीसीए के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए, ये पीसीए मैट्रिक्स है। तो अभी फ़िलहाल 2 बैंक हैं,
एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, CBI कह सकते हो, और दूसरा है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये अभी भी PCA मैट्रिक्स के अंदर है और PCA के अंतर्गत हैं। इनके ऊपर अभी भी कुछ प्रतिबंध है, बाकी जो बैंक हैं वो इनमें से बाहर हो गए हैं। अगला प्रश्न है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ये क्या है? कई बार पूछ लिया जाता है, आजकल एग्जाम में इकोनॉमिक्स के प्रश्न आ रहे हैं। तो बैंक की जोखिम भारित परिसंपत्तियों तथा देनदारियों के संबंध में उसकी पूंजी का अनुपात, कैपिटल एडेक्वेसी रेशो को पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अगला प्रश्न है NPA क्या है? NPA क्या है? जब किसी ऋण के, जो लोन होता है, कोई भी ऋण क्या होता है? लोन होता है, के मूलधन या ब्याज का 90 दिनों तक भुगतान नहीं किया जाता तो वो NPA के अंदर आ जाता है। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इससे आगे है नोबेल प्राइज़ 2021 की बात करेंगे। नोबेल प्राइज़ किस किस के अंदर दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज़ 5 सब्जेक्ट में दिया जाता है, भौतिक में, रसायन में, चिकित्सा में, शांति में और साहित्य में। तो जो अब की बार का नोबेल पुरस्कार है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो मारिया रसा फिलीपींस की पत्रकार हैं, ये इनको दिया गया है। और रूस के दिमित्री मुरातोव ये भी एक पत्रकार है, इनको दिया गया है। तो अगर आप इनकी तस्वीर देखना चाहो तो ये दिमित्री मुरातोव है, रूस से हैं। ये कहाँ से हैं? रूस से हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। और ये जो मारिया रसा है ये फिलीपींस से हैं और ये वहाँ पे स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। ये आप इनकी तस्वीरें देख सकते हो, दोनों की, दिमित्री मुरातोव की और मारिया रसा की। ये फिलीपींस से हैं और ये रूस से हैं। और विश्व प्रेस सूचकांक में भारत है, उसका स्थान है 2020 का 148वां स्थान है। 198 देशों में से 148वां स्थान है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार जो संस्था को दिया जाता है वो दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। वो किसे दिया गया? विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP कहते हैं इसको। और ये UNO द्वारा ऑर्गेनाइज है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज है? UNO के द्वारा। उसके बाद में बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष संघ स्थापित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के द्वारा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ए लैंडमार्क फॉर इंडियाज स्पेस इंडस्ट्रीज एंड प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन एज एनविजन्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। द मिशन ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन इज टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर एंड ए लीडर इन ग्लोबल स्पेस अरेना। तो अब ये जो स्पेस है, स्पेस के अंदर जैसे जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी अधिकार दिए गए हैं कि वो भी अपना काम करें। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन सी कंपनियां हैं। एक तो एयरटेल है, एक वनवेब है, एक L&T है, एक नेल्को है, टाटा समूह की है, नेल्को है, और एक ये कंपनी है
मैप माई इंडिया, मैप माई इंडिया, और मैप माई इंडिया कंपनी है। और एक ये कंपनी है वन वेब, क्या नाम है, वन वेब। और एक कंपनी है वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज। ये 7 कंपनियां हैं जिन्हें इसकी जो संस्थापक कंपनियां हैं उनके अंदर शामिल हैं ये सातों की सातों कंपनियां। एक बार इनका नाम दोबारा से देख लीजिए। भारती एयरटेल है, L&T है, मैप माई इंडिया है, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, एक नेल्को है टाटा कंपनी की, एक वन वेब है और एक वालचंद नगर इंडस्ट्रीज है। ये सातों जो कंपनियां हैं ये भारतीय अंतरिक्ष संघ है उसकी संस्थापक कंपनियों में से हैं, संस्थापक कंपनियों में से हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9/10 को। कब मनाया जाता है? 9/10 को। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, 9/10 को डाक दिवस मनाया जाता है। 9 को और 10 को मिला देते हैं, मतलब दो जो कोई भी होते हैं आपस में आदान प्रदान डाक के द्वारा होता है, तो 9 और 10 को मिला देते हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब शुरू किया गया था? 9 अक्टूबर 1874 को। कब शुरू किया गया था? 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न में यूपीयू की स्थापना की गई थी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूपीयू क्या है? यूपीयू, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपसे पूछी जा सकती है कि यूपीयू किससे संबंधित है, तो डाक व्यवस्था से संबंधित है। और 1969 में प्रारंभ की गई थी टोक्यो से। जो विश्व डाक दिवस मनाना है वो कब शुरू किया गया था? 1969 में टोक्यो से। और भारत में सर्वप्रथम 1541 में, अगर हम डाक व्यवस्था की बात करें तो भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1541 में शेर शाह सूरी ने बंगाल व सिंध के बीच घोड़ों के माध्यम से डाक सेवा शुरू की थी। और 1766 में रॉबर्ट क्लाइव ने नियमित डाक प्रणाली शुरू की थी। नियमित डाक प्रणाली शुरू की थी। ये इस बार का इनका लोगो है यूनिवर्सल, यूपीयू यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का। और 9 अक्टूबर 2021, और इसकी थीम है इनोवेट टू रिकवर। क्या है? इनोवेट टू रिकवर, ये इसकी थीम है। कई बार थीम भी पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में कि वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम क्या है 2021 का, तो इनोवेट टू रिकवर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लूखा नदी। क्या है? लूखा नदी। इसे वाह लूखा भी कहते हैं। वाह लूखा भी कहते हैं। मेघालय के अंदर है ये मेघालय के अंदर है। और पूर्वी जयंती पहाड़ियों से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? पूर्वी जयंती पहाड़ियों से निकलती है। और ये नदी विषाक्त हो गई थी। क्यों हो गई थी? विषाक्त हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि यहाँ पे जो खदानें हैं, रैट होल खदानें कहते हैं। क्या कहते हैं? रैट होल खदान। यहाँ पे लोग बहुत छोटे रास्तों से ज़मीन से कोयला वगैरह निकालते हैं, और वो जो खदान होती है वो गहरी गहरी और गहरी होती जाती है और काफ़ी ख़तरनाक हो जाती हैं। और जो पर्यावरण
विध है वो उन्हें बंद करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। तो उन खदानों से पानी जो रिश्ता है, उन खदानों में से जो एसिड वगैरह निकलता है, उससे ये जो लूखा नदी थी वो विषाक्त हो गई थी। और एसिड की जो खदानें हैं उनसे भी जो जल की निकासी हो रही थी उससे भी ये हो गई थी। तो इसको ठीक करने के लिए फाइटो रेमेडिएशन तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसमें जो शैवाल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और वो शैवाल होते हैं वो पानी को साफ़ करने में इस तकनीक के द्वारा मदद करते हैं। तो इसका पता चला था जब इसका जो पीएच वैल्यू थी, इसकी जो पीएच वैल्यू थी वो कम हो गई थी। और पीएच वैल्यू क्या होती है? पीएच वैल्यू किसी एक पीएच माप होता है, एक ऐसा पैमाना होता है जिसमें 0 तो न्यूट्रल होता है, और 7 न्यूट्रल होता है, 7 न्यूट्रल होता है, और 0 एसिड होता है, 0 एसिड होता है, और जो 14 होता है 14 वो अक्षार होता है, प्रबल अक्षार होता है 14। प्रबल एसिड 0 होता है और न्यूट्रल 7 होता है। न्यूट्रल क्या होता है? 7 होता है। तो ये जो जलीय जीव होते हैं वो 6.5 से 8.5 के बीच में रह सकते हैं, चाहे वो कोई भी जलीय जीव है। तो यहाँ से पता चलता है। तो ये लूखा नदी का एक चित्र है, मेघालय के अंदर है। तो इसी के साथ आज की सामान्य ज्ञान की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई कमी लगती है तो भी मुझे बताएं। धन्यवाद।